स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग व्रत त्योहारों के बारे में आपको बताते हैं। आज हम बता रहे हैं आपको लक्ष्मी गणेश पूजन की विधि, मुहूर्त और उस दिन किए जाने वाले कुछ लाभदायक प्रयोगों के बारे में, जो आपके धन धान्य की समस्याओं को सुलझा देंगे और सुख संपत्ति आपको प्रदान करेंगे। यह सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व सनातन धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह भी लोगों को ज्ञात है कि 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के बाद और भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और सीता के सहित अयोध्या नगर में पधारे थे। भगवान राम की वापसी की प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने नगर को बंधनवारों से सजाया, चौक चौबारों पर रंगोली सजाई और पूरे नगर को दीपों की पंक्तियों से प्रकाशित कर दिया। तभी से उस पावन स्मृति में दीपावली त्यौहार मनाया जाने लगा। दीपावली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और अवली। दीप का अर्थ तो सभी जानते हैं, अवली का अर्थ होता है पंक्ति। यह पर्व किसी न किसी रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। इस बार दीपावली पूजन के मुहूर्त को लेकर दुविधा की स्थिति थी। कुछ लोग 31 अक्टूबर और कुछ 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कह रहे थे। बाद में ज्योतिष के विद्वानों ने निर्णय सागर पंचांग के आधार पर दुविधा समाप्त की और निर्णय लिया कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि दीपावली रात्रि में ही मनाने का चलन है और दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को अमावस्या रात्रि से पहले समाप्त हो रही है। हम इस वीडियो में दीपावली पूजन की संपूर्ण विधि के साथ ही ऐसे चमत्कारी प्रयोग भी बताएंगे जो आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर आपके भाग्य को चमका सकते हैं। दीपावली पूजन की सामग्री के बारे में सुन लें पहले। कलावा अर्थात रक्षा सूत्र या मौली, रोली, सिंदूर, 1 नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, 5 सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, घी, कलश हेतु आम का पल्लव, 5 कम से कम उसमें पत्ते हों, चौकी, हवन की लकड़ी, हवन कुंड, हवन सामग्री, कमलगट्टे, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद से मिलाकर बनाया हुआ, फल, बतासे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने हेतु आसन, हल्दी, अगरबत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, रुई, आरती की थाली, कुशा, रक्त चंदन, श्रीखंड, दही, मेवा, फल आदि से बनी मिठाई, चंदन। दीपावली पूजन की इस तरह से करें तैयारी। पूजन शुरू करने से पहले गणेश लक्ष्मी के विराजने के स्थान पर रंगोली बनाएं। जिस चौकी पर पूजन कर रहे हैं उसके चारों कोनों पर एक एक दीपक जलाएं। इसके बाद प्रतिमा स्थापित करने वाले स्थान पर कच्चे चावल रखें, बीच में गोला सा एक बना दें, उस पर मूर्ति को स्थापित करें या चित्र को। फिर गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। अगर उनकी मूर्ति ना हो तो चित्र रखकर भी पूजन कर सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के बाईं ओर रखकर देवी लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु की पूजा भी उस दिन जरूरी है। दीपावली पूजा मुहूर्त 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर अमावस्या तिथि शुरू हो रही है और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो रही है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:16 तक है। दिवाली पूजन विधि और मंत्र आदि हम आपको बता रहे हैं। पूजन आरंभ करें पवित्री मंत्र से। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकांचम सभायाव्यंतनम शुचिः। इन मंत्र से अपने ऊपर तथा आसन पर, पूजन सामग्री पर 3 बार कुशा या पुष्प आदि से गंगा जल के छींटे लगाएं। आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ धोएं। इस मंत्र से आसन शुद्ध करें। ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वया विष्णुनाधृता त्वं च धारयमा देवी पवित्रं कुरु चाश्वनम्। अब चंदन लगाएं अनामिका उंगली से। कनिष्ठा
यानी जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल वाली उंगली से श्रीखंड चंदन यानी सफ़ेद चंदन लगाते हुए मंत्र बोलें। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। दीपावली पूजन के लिए संकल्प मंत्र। बिना संकल्प के पूजन जो है संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए संकल्प अवश्य करें। पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल वो जिसमें पानी वाला हो जो नारियल, मिठाई, मेवा आदि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर संकल्प मंत्र बोलें। ओम विष्णुर 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 ओम तत्सद्य श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री स्वैतमाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलिजुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्य अपने नगर का नाम लें, अपने ग्राम नगर का नाम लें। क्षेत्रे बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नरपतई 2017 तमे अब्दे पिंगल नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ महामंगल्यप्रदे मासानां मासोत्तमे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावास्यातिथौ गुरुवासरे चित्रा नक्षत्रे प्रीतियोगे चतुष्पद करणादिसत्सुभे सुशुभे योग। गोत्र का नाम लें, अपने गोत्रोत्पन्ना अहम अमुक नाम, अपना नाम लें। संकल्पक्षय पूर्वक सर्वारिष्ट शांति निमित्त सर्वमंगल कामनया श्रुति स्मृत्युक्त फल प्राप्त्यर्थे निमित्तं महागणपति नवग्रह प्रणवा सहितं कुलदेवतानां पूजनं सहितं स्थिर लक्ष्मी महालक्ष्मी देवी पूजन निमित्त एतत् सर्व शुभ पूजोपचार विधि संपादयिष्ये। कलश की पूजा करें। कलश पर मौली यानी रक्षा सूत्र बांधकर ऊपर आम का पल्लव रखें। कलश में सुपारी, दूर्बा और अक्षत चावल, सिक्का रखें चांदी का। नारियल पर वस्त्र लपेटकर कलश पर रखें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। कैसे? ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः अहेडमानो वरुणेः बोधयुरुषं संसमान आयुः प्रमोषि। अस्मिन् कलशे वरुण सांग सपरिवार सायुध सशक्ति कामवाहयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम वरुणम इह गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। दीपावली गणेश पूजन मंत्र विधि है। नियमानुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। हाथ में फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें। मंत्र बोले। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थपुण्यभुजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आवाहन मंत्र प्रभु का। हाथ में अक्षत लेकर, चावल लेकर बोलें ओम गंग गणपतये इह गच्छ इह तिष्ठ। अक्षत पात्र में अक्षत जो है छोड़े। अक्षत मैंने चावल छोड़े। पद्य अर्घ्य स्नान आचमन का मंत्र है गणेश जी का। एतानि पाद्याद्याचमनीयं स्नानीयं पुनराचमनीयम्। ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र से चंदन लगाएं। इदम रक्त चंदनम लेपनम ओम गणपतये नमः। इसके बाद इदम श्रीखंड चंदनम बोलकर श्रीखंड चंदन लगाएं।
सफ़ेद चंदन। अब सिंदूर लगाएं। इदम सिंदूराभरणम लेपनम ओम गंगं पड़तये नमः। दूर्वा और बिल्वपत्र श्री गणेश जी को चढ़ाएं। गणेश जी को लाल वस्त्र पहनाएं। इस रक्त वस्त्र ओम गंगणपतये समर्पयामि। गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएं। इदम नानाविधि नैवेद्यानि ओम गंगणपतये समर्पयामि। मिठाई अर्पित करने के लिए मंत्र। इदम शर्कराघृत संयुक्तम नैवेद्यम ओम गंगणपतये समर्पयामि। अब आचमन करें। इदम आचमनस्यम इदम आचमनय्यम ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद पान सुपारी दें। इदम तांबूलम पुंगीफलम समायुक्तम ओम गंगणपतये समर्पयामि। अब एक फूल लेकर गणपति पर चढ़ाएं और बोलें एषः पुष्पांजलिम ओम गंगणपतये नमः। कलश पूजन के बाद कुबेर और इंद्र सहित सभी देवी देवताओं की पूजा गणेश पूजन की तरह ही करें। बस गणेश जी की जगह उन देवताओं का नाम, देवी देवताओं का नाम लेते जाएं, बाकी मंत्र वही रहेंगे। दीपावली लक्ष्मी पूजन विधि। सबसे पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मदलायताक्षी गंभीररावतनाभि स्तनभर नमिता शुभवस्त्रोत्तरीय लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रै जगं खचितै स्थापिता हेमकुंभै नित्यं सह पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। अब हाथ में अक्षत लेकर, चावल लेकर बोलें ओम भूर्भुवस्सुवः महालक्ष्मी इह गच्छ इह तिष्ठ एतानि पाद्याद्याचमनीयं स्नानीयं पुनराचमनीयं। प्रतिष्ठा के बाद स्नान कराएं। ओम मंदाकिन्यां समानीतौ हेमाम्भोरुः पवासितै स्नानं कुरुष्व देवेशी सलिलं च सुगन्धिभिः। ओम लक्ष्म्यै नमः। इदं रक्तचन्दनलेपनम्। इससे चंदन लगाएं और सिंदूराभरणम से सिंदूर लगाएं। ओम मंदार पारिजातद्यैः अनेकैः कुसुमैः शुभैः पूजयामि शिवे भक्त्या कमलायै नमो नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। इस मंत्र से पुष्प चढ़ाएं, फिर माला पहनाएं। अब लक्ष्मी देवी को इदम रक्त वस्त्र समर्पयामि कहकर वस्त्र, लाल वस्त्र पहनाएं। देवी लक्ष्मी की अंग पूजा का मंत्र इस विधि से है। बाएं हाथ से मैं अक्षत लेकर दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ते जाएं। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। ओम चपलायै नमः। जानुं पूजयामि। ओम चपलायै नमः। कटिं पूजयामि। ओम च कात्यायन्यै नमः। नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मातरे नमः। जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभयै नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः। भुजौ पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षय नमः। नेत्रत्रय पूजयामि। ओम श्रियै नमः। शिरः पूजयामि। अष्टसिद्धि पूजन मंत्र और विधि। अंग पूजन की भांति हाथ में अक्षत लेकर मंत्र बोले ओम अणिम्ने नमः। ओम महिम्ने नमः। ओम गरिम्ने नमः। ओम लघिम्ने नमः। ओम प्राप्त्यै नमः। ओम प्रकाम्यै नमः। ओम ईशितायै नमः।
ओम वसिताय नमः। ये सिद्धियों की पूजा की विधि है। अष्टलक्ष्मी पूजन का मंत्र विधि भी जान लें। अंग पूजन एवं अष्ट सिद्धि पूजा की भांति ही हाथ में अक्षत यानी चावल लेकर मंत्रोच्चारण करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः, ओम अमृतलक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्मी नमः, के ओम भोगलक्ष्मी नमः, ओम योगलक्ष्मी नमः। प्रसाद अर्पित करने का मंत्र है इदं नानाविधि नैवेद्यानि ओम महालक्ष्मी मैं समर्पयामि। मंत्र से नैवेद्य अर्पित करें। इस मंत्र से मिठाई और अर्पित करने के लिए मंत्र है इदं शर्करागत समायुक्तम नैवेद्यम ओम महालक्ष्मी समर्पयामि। प्रसाद अर्पित करने के बाद आचमन कराएं। इदम आचमन्यम ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद पान सुपारी चढ़ाएं। इदम तांबूलम पुंगीफलम समायुक्तम महालक्ष्म्यै समर्पयामि। अब एक फूल लेकर लक्ष्मी देवी पर चढ़ाएं और बोलें एषः पुष्पांजलिम ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी देवी की पूजा के बाद भगवान विष्णु एवं शिव जी का पूजन करने का नियम है। और देवी की पूजा के बाद व्यापारी लोग गले की पूजा करें। पूजन के बाद क्षमा याचना और आरती करें। और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी आज के दिन लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। श्री लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई बाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी की आरती जो कोई जन गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। अब कुछ उपयोगी उपाय जो आपका भाग्य चमका देंगे, सुख समृद्धि से आपके घर को भर देंगे। दिवाली के दिन अगर तिजोरी में कुछ खास चीज़ें रख ली जाएं तो बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है। आइए जानते हैं क्या है वो चीज़ें। दिवाली के दिन लाल कपड़े में सिक्का, सुपारी और गुलाब की पंखुड़ी को माता लक्ष्मी को अर्पण करने के बाद तिजोरी में रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी धन के देवता कुबेर और भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के बाद चांदी के सिक्के तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक लाभ होता है। इस दिन तिजोरी में नोटों की गड्डी रखना बेहद शुभ माना जाता है।
इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप दीपावली के दिन पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी के समक्ष चढ़ाएं और पूजा समाप्ति के बाद लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें तो साल भर तिजोरी खाली नहीं रहेगी। दिवाली पूजन में 11 कौड़ियाँ, 21 कमलगट्टा, थोड़ी पीली सरसों माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद अगले दिन इन 3 चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय से रुपए पैसे की कमी नहीं होती। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो दिवाली वाले दिन जब अमावस्या की तिथि शुरू हो जाए तो उसके बाद गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दान दें। घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के दिवाली की रात 5, 9 या 11 गोमती चक्र की पूजा करें। गोमती चक्र पूजा वालों की दुकान में मिल जाता है। ये कौड़ी की तरह होता है देखने में। इनकी पूजा करने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से हर घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। यदि आप बेरोजगार हैं या नौकरी छूट गई है या घर में पैसा नहीं टिकता है तो दिवाली के दिन 5 साबुत सुपारी, कच्ची हल्दी की 5 गांठें और 5 कौड़ियों को गंगा जल से धोकर लाल रंग के कपड़े में बांध के तिजोरी में रख दें। नौकरी नहीं मिल रही तो मिल जाएगी। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के दौरान चने की दाल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक सज्जा में दिख जाए तो समझ लें आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यह एक शुभ लक्षण है, शुभ शकुन है। ऐसा होने पर किसी ज़रूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करें और यहाँ मतलब एक मंत्र है जो उसको पढ़ें। कम से कम 108 बार इस मंत्र को जपें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवाय ओम धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी, दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर में जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें, लौटते समय आपको पलटकर नहीं देखना। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बंधनवार बनाएं और इसे मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाकर ध्यान करें। चावल चढ़ाएं, ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, टूटे हुए खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक जलाकर चुपचाप अपने घर लौट आएं, पीछे मुड़कर नहीं देखें। यदि संभव हो सके तो दिवाली को देर रात तक घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रखें। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियों को भी रखना चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं, आपकी धन संबंधी सारी परेशानियाँ दूर कर देती हैं। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियाँ लगाई जा सकें।
सभी मोमबत्तियाँ जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों को की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये तो थे कुछ उपाय हमने जो आपको बताए जिससे आपका भाग्य उदय हो सकता है, धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज हमने आपको दीपावली पर्व के पूजन विधि, मुहूर्त और अन्य पक्ष उसके जो हैं बताए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते चलें, अपने बंधु बांधवों में इसके वीडियो शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।